हेलो एवरीवन। लिक्विडेशन में आज एक फिर न्यू क्वेश्चन आपके लिए न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अब ये लिक्विडेशन फिनिश्ड होने जा रहा है। तो अभी पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड वाज एज फॉलो। ए नंबर लिखिए 3000 ए इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 3000 ए इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, कॉमा दीजिए ₹85 पर शेयर पेड अप, ₹85 पर शेयर पेड अप। फिर बी नंबर लिखिए, बी नंबर दीजिए 1000 बी इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ₹80 पर शेयर पेड अप, 80 पर शेयर पेड अप। सी लिखिए, सी नंबर 1000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड, 1000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड। और फिर ब्रैकेट में लिखिए these शेयर अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैड प्रीफरेंस एज टू कैपिटल, these शेयर अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैड प्रीफरेंस एज टू कैपिटल। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। द वेरियस क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹76,500 इंक्लूडिंग, the various creditor amounted to ₹76,500 including these in the various creditor amounted to ₹76,500 including the liquidators remuneration of ₹2,500. The various creditor amounted to ₹76,500 including the liquidator remuneration of ₹2,500. Full stop. The liquidator made a call of remaining ₹20 per share on the B equity share of which was paid in full. The liquidator made a call of remaining ₹20 per share on the B equity share of which was paid in full. Full stop. Assets realized ₹1,91,000. Assets realized ₹1,91,000. पैराग्राफ चेंज कीजिए। A call of 15 per share on partly paid A equity share was made. A call of 15 per share on partly paid A equity share was made. Full stop. This was paid in full. This was paid in full with the exception of 100 share. This was paid in full with the exception of 100 share. Full stop. Prepare liquidator final statement of account. एक और क्वेश्चन मिलाइए। The capital of X Limited was as follow. A नंबर दीजिए 3000 A इक्विटी शेयर 100 ईच, ₹85 पर शेयर पेड अप। फिर B नंबर लिखिए 1000 B इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, दीजिए ₹80 पर शेयर पेड अप। फिर C नंबर लिखिए 1000 प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। ब्रैकेट में लिखिए these शेयर अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव प्रीफरेंस एज टू कैपिटल। ब्रैकेट क्लोज, पैराग्राफ चेंज कीजिए। The various creditor amounted to ₹76,500 including the liquidator remuneration of ₹2,500. Full stop. The liquidator made a call of remaining ₹20 per share on the B equity share of which was paid in full. Full stop. Assets realized ₹1,91,000. फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। A call of ₹15 per share on partly paid A equity share was made. This was paid in full with the exception of 100 share. Full stop. Prepare liquidator final statement of account. इस क्वेश्चन में क्या नया है? इस क्वेश्चन में नया ये है कि इसमें अभी तक जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें कॉल ऑन शेयर जो है नहीं था। इसमें पार्टली पेड अप कॉल ऑन शेयर है। पार्टली पेड अप कॉल ऑन शेयर का मतलब है कि कंपनी पहले जो शेयर मार्केट में इशू किया था उससे वो
पैसा ले लिया है। सपोज दैट कोई अगर 100 वाला शेयर था, 80 पेड अप था, 20 रुपीज बैलेंस बचा हुआ है, कंपनी फिर से उसको कॉल किया, लेटर भेजा उसको कि भाई ये 20 रुपीज आप जो बैलेंस है उसको आप पे कीजिए। तो अगर शेयर होल्डर 20 रुपीज पे करता है तो कंपनी के पास फिर ये पैसा आएगा। तो ये कॉल ऑन शेयर है। हो सकता है उसमें कुछ कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा जिसके पास कुछ शेयर होगा वो पे नहीं हुआ। अगर वो पे नहीं हुआ होगा तो उस शेयर को हमें फॉरफिटेड कर कंपनी फॉरफिटेड कर लेता है, यानी कि वो पैसा कंपनी को वापस और नहीं होगा। तो ये कॉल ऑन शेयर का क्वेश्चन है। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको लास्ट क्लास में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिए। क्वेश्चन को कॉपी में लिखने के बाद फिर आप जैसे जैसे हम बोर्ड में समझाए हैं आप कॉपी में अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो इसके लिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम पूरा क्वेश्चन लिखा रहे हैं। उसके बाद आपको ये चाहिए कि फिर आपको भी क्वेश्चन कॉपी में अच्छे से लिख के तब आपको बनाना चाहिए, तभी हमारा मेहनत सार्थक होगा। हमारा मेहनत जो है वो सक्सेस कैसे होगा, जब आप ठीक से कॉपी में लिख के उसको आप घर में बनाइए। आप इसको इतना इजी वे में मत लीजिए क्योंकि बहुत हार्ड लेबर करना पड़ रहा है, और हार्ड लेबर हमारा तभी सक्सेस होगा जब आप खुद इसको बनाएंगे, क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिखेंगे और लिख के बनाएंगे, तब जाके समझ में आएगा। और वीडियो पूरा शुरू से एंड तक आपको देखना पड़ेगा। बीच में आप अगर छोड़ के उठते हैं या फिर कहीं से आप हटा देते हैं या उड़ जाते हैं या नहीं देखते हैं तो फिर आपको जो क्वेश्चन आप समझा रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा। और जब भी आप वीडियो देखिए तो जितना भी लिक्विडेशन का है उसको शुरू से जब आप देखिएगा तो तब आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को 20 से देखेंगे तो कुछ भी समझ में आने से रहा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए रिसिप्ट साइड में आप क्वेश्चन में देखिए रिसिप्ट में क्या लाते हैं कि कहां से पैसा आया। तो एसेट्स रियलाइज्ड है देखिए 1,91,000। आप सेकंड पैराग्राफ का लास्ट में, हम इसलिए आपको समझाने के लिए भी कि आपको तुरंत पता चल जाए कि कहां से आ रहा। आप सेकंड पैराग्राफ में हम लिखाए हैं लास्ट लाइन में एसेट्स रियलाइज 1,91,000। बैलेंस इसमें है नहीं, कैश इन हैंड और बैंक नहीं है, तो सेकंड से हम लोग लाते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद फिर हम लोग इसमें हम लोग लिखते हैं सरप्लस एसेट्स, लेकिन सरप्लस एसेट्स में नहीं है। फिर देखिए ये नया आया अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल ऑन शेयर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल या कॉल ऑन शेयर। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल, तो कॉल कहां से होगा, शेयर से। तो कॉल ऑन शेयर में ये आप देखिए ऊपर में फर्स्ट लाइन में देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है 3000 ए इक्विटी शेयर 100 ईच ₹85 पर शेयर पेड अप। इसमें 15 रुपीज 100 रुपीज का शेयर है, 85 रुपीज कंपनी ले चुका है ऑलरेडी। इसमें 15 रुपीज और बैलेंस बचा हुआ है, तो 15 रुपीज को ये कॉल कर सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो फिर हम कॉल ऑन शेयर में लेंगे। तो देखते हैं लिखा कि नहीं लिखा है। फिर बी नंबर में देखिए 1000 बी इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज ₹80 पर शेयर पेड अप, यानी कि बी इक्विटी शेयर में कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है। तो फिर देखेंगे कि ये कॉल किया है कि नहीं किया है। तो ए और बी दोनों इक्विटी शेयर में, ए इक्विटी शेयर में 15 रुपीज बचा हुआ है और बी इक्विटी शेयर में 20 रुपीज बचा हुआ है, 80 पर शेयर पेड अप है। तो ये कॉल करता है कि नहीं करता है, क्वेश्चन में आगे लिखा होगा। और फिर 1000 प्रीफरेंस शेयर 100 इज फुली पेड अप, तो इससे कॉल होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पूरा पैसा ले चुका है। तो जब ये पेमेंट करेंगे 1000 into 100 1 लाख, अगर बैलेंस अमाउंट रहेगा तो फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते समय यूज करेंगे या उसको पेमेंट करेंगे। तो फिलहाल अभी देखिए कि कॉल ऑन शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लास्ट पैराग्राफ में पहले आप देखिए, लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में आप देखिए ए कॉल ऑफ 15 पर शेयर ऑन पार्टली पेड अप ए इक्विटी शेयर वाज मेड, दिस वाज पेड इन फुल विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर। आपका देखिए ऊपर में 3000 ए इक्विटी शेयर 100 इज था, 85 पर शेयर पेड अप है, तो 85 पेड अप है, तो 100 माइनस 85 15 रुपीज कॉल करना बचा हुआ था। तो क्वेश्चन का नीचे में लिख दिया है ए कॉल ऑफ 15 पर शेयर ऑन पार्टली पेड ए इक्विटी शेयर वाज मेड, दिस वाज पेड इन फुल विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर। तो देखिए इसमें 100 शेयर
एक ऐसा शेयर होल्डर है कि 100 शेयर का कॉस्ट वो नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा तो अब उसको कुछ भी पैसा वापस नहीं होगा, यानी कि कंपनी इसको फॉरफिटेड कर लेगा बाद में। तो फिलहाल ए कॉल ऑफ 15 पर शेयर पेड ए इक्विटी शेयर वाज मेड। तो ए इक्विटी शेयर कितना है देखिए, ए इक्विटी शेयर नीचे में पहले देखिए 3000 ए इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 ईच। ए इक्विटी शेयर कितना है 3000 है। तो 3000 ए इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 ईच, तो 3000 इंटू 15 कितना हुआ 45,000 हुआ, 3000 इंटू 15। और इसमें ना 100 शेयर कॉस्ट नहीं मिला है, दिस वाज पेड इन फुल विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर। तो 100 शेयर कॉस्ट नहीं मिला है, तो 100 शेयर, एक शेयर का कॉस्ट कितना है बोलिए 85 पेड अप था, तो 15 रुपीज बचा हुआ था ना, तो 15 रुपीज ही होगा 100 पर शेयर कॉस्ट। तो 3000 ए इक्विटी शेयर 15 ईच, यहाँ 15 रुपीज बचा हुआ था, 85 ऑलरेडी कंपनी ले चुका है, रिसीव कर लिया पैसा, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा 100 माइनस 85 15, 3000 ए इक्विटी शेयर 15 ईच 45,000, और 100 शेयर कंपनी से पैसा नहीं लिया है। तो जब नहीं लिया मतलब कि शेयर होल्डर 100 शेयर का पैसा पेड नहीं किया है। कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है जो 100 शेयर परचेज किया होगा, वो 85 तक तो दे दिया, लेकिन जब 15 रुपीज देने का टाइम आया तो वो नहीं दिया है। नहीं दिया है इसका मतलब क्या कि कंपनी उस 100 शेयर को फॉरफिटेड कर लेगा, यानी कि बाद में वो 100 शेयर वापस नहीं होगा, उसको एक पैसा भी और नहीं मिलेगा, ये बात को याद रखिएगा। तो 100 शेयर जब नहीं मिला तो लेस कॉल्स इन एरिया, तो 100 इंटू 15 कितना होगा 1500, यहां पर हम लिख भी देते हैं 100 इंटू 100 इंटू 15, लेस कॉल्स इन एरिया, 100 शेयर कॉस्ट नहीं दिया, तो 45,000 माइनस 1500, 43,500 कंपनी रिसीव किया ए इक्विटी शेयर से। अब बी इक्विटी शेयर में भी था, सॉरी हाँ ए इक्विटी शेयर से। अब बी इक्विटी शेयर में है देखिए 1000 बी इक्विटी शेयर 100 ईच 80 पर शेयर पेड अप। बी इक्विटी शेयर में 80 रुपीज पेड अप था, कितना बचा था 20 रुपीज, तो कंपनी बी इक्विटी शेयर को भी कॉल कर लिया है। आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए, द लिक्विडेटर मेड ए कॉल रिमेनिंग ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन द बी इक्विटी शेयर ऑफ विच वाज पेड इन फुल। इसमें पूरा पैसा मिल गया है। तो 1000 बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, ये 20 ईच है, 1000 बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, तो कितना आया 20,000 आया। ये बी इक्विटी शेयर का, बी इक्विटी शेयर का कितना आया 20,000। हम पहले बी लिख दिए हैं, आप चाहे तो पहले ए इक्विटी शेयर में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 100 ईच फुली पेड अप था, 100 ईच 80 पेड अप था बी इक्विटी शेयर में, 20 रुपीज रिमेनिंग था, तो कंपनी फिर से 20 रुपीज कॉल कर लिया और कॉल करके 20,000 रिसीव कर लिया बी इक्विटी शेयर में। ए इक्विटी शेयर 85 रुपीज पेड अप था, 15 रुपीज कॉल बचा हुआ था, कंपनी फिर से कॉल किया 15 रुपीज, तो 3000 ए इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 ईच, क्योंकि इसमें 100 में 85 रुपीज पेड अप था, तो 100 माइनस 85 15 हुआ, तो 15 रुपीज फिर से रिमेनिंग कॉल किया 45,000। इसमें 100 शेयर का एक ऐसा शेयर होल्डर है जो पेमेंट नहीं किया, तो 100 शेयर का जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया है, तो 100 इंटू 15 1500 माइनस करके रिसीव कर लिए। तो अब देखिए ये इतना पैसा कंपनी के पास आया तीन तरीका से, तो 2,54,000, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 2,54,500 आएगा। ये इतना कंपनी क्या किया रिसीव कर लिया 2,54,000। अब इस अमाउंट से कंपनी क्या करेगा पेड करेगा। तो देखिए पेमेंट में हम सबसे पहले आपको बोले थे, याद कीजिए एवरी क्वेश्चन में हम आपको याद दिलाते हैं, सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं लीगल एक्सपेंसेस, फिर देते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, अगेन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अगेन डिवेंचर होल्डर, अगेन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अगेन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर एंड लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे पहले देखिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, आपका क्वेश्चन में देखिए सेकंड पैराग्राफ में द वेरियस क्रेडिटर दिया है 76,500 इंक्लूडिंग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2,500। तो 76,500 वेरियस क्रेडिटर का मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसमें 2,500 लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है जो उसमें इंक्लूडिंग था, तो 76,500 माइनस 2,500 करेंगे, तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आपका 2,500 हुआ, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना बचा 74,000। क्योंकि देखिए 76,500
आप क्वेश्चन में देखिए, तो वेरियस क्रेडिटर यानी वेरियस क्रेडिटर मींस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग है 2500 liquidator remuneration, therefore unsecured creditor will be 74,000. Unsecured creditor will be 74,000. 2,500 liquidator remuneration. Total amount is 76,500. Total amount means total unsecured creditor including liquidator remuneration 2,500. Therefore, balance amount 74,000 will be unsecured creditor. टोटल है 76,500 लिक्विडेट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसमें बोल रहा कि 2,500 इंक्लूडिंग है, मतलब उससे मिला हुआ है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उससे माइनस कर देंगे तो अनसिक्योर्ड पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 2,500 लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है। तो यहां पर देखिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2,500, 76,500 में 2,500 माइनस कर दिए तो 74 मिला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब देखिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, एकदम ऊपर में देखिए थर्ड लाइन में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में सी नंबर में देखिए 1,000 प्रीफरेंस शेयर 100 इज फुली पेड। तो हम बोले थे ना कि पेमेंट कर देंगे अगर पैसा रहेगा, तो यहां पर पूरा पैसा हम पेमेंट कर दिए। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कितना है 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का बिग अमाउंट है। कैसे बिग अमाउंट है? 3,000 ए इक्विटी शेयर 100 इच, अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए 3 लाख हुआ। उसके बाद 1,000 बी इक्विटी शेयर है, ये 1 लाख हुआ, यानी कि लगभग 4 लाख रुपीस उसको पेमेंट करना है। तो इतना तो पैसा बचेगा नहीं इक्विटी शेयर होल्डर देने के लिए, तो फिर कितना बचेगा हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस में ये हम ऑलरेडी पेमेंट कर दिए, ये पेमेंट कर दिए, ये 3 पेमेंट किए, 2,54,500 में ये तीनों ऐड करके 2,54,500 से माइनस कीजिएगा तो 78,000 हम इस अमाउंट को किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। तो ये बैलेंस हो गया इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां पर देखिए 1 इक्विटी को कितना मिलेगा, माने एक शेयर होल्डर को कितना पेमेंट होगा, इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर 78,000 जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये बैलेंसिंग फिगर समझ रहे हैं? ये तीनों को ऐड करके 2,54,500 से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 78,000। 78,000 किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर गेट 78,000। देयरफॉर 1 इक्विटी शेयर को कितना मिलेगा? तो ये आपको देखिए नीचे में हम वर्किंग नोट में दिखाए हैं। आपका पहला 3,000 ए इक्विटी शेयर था, इसमें 100 शेयर कॉस्ट नहीं मिला था। 100 शेयर कॉस्ट देखिए ऊपर में जो हम माइनस किए थे, लेस कॉल्स इन एरियर 100 शेयर कॉस्ट 1,500, तो 100 शेयर इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें फिर उसको, और हम आपको पहले भी अभी इसके समझाने के पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वो 100 शेयर को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जब कंपनी कॉल किया और वो दिया नहीं है पैसा, कौन नहीं दिया है? शेयर होल्डर नहीं दिया, तो उसका पूरा पैसा फॉरफिटेड कर लेगा कंपनी, यानी कि उसको और पैसा वापस नहीं होगा, उसका सारा अमाउंट जो है बैड डेब्ट्स हो गया। तो 3,000 इक्विटी में 100 इक्विटी जो कॉल सी नहीं रहे थे माइनस किए, 2,900 इक्विटी शेयर हो गया। ए इक्विटी शेयर को वापस करना है, यानी 2,900 इंटू 100 2,90,000 ए इक्विटी शेयर को वापस करना है, और 1,000 बी इक्विटी शेयर का टोटल कॉल कर लिए थे 20 रुपीज। आपके ऊपर में देखिए 1,000 बी इक्विटी शेयर जो 20 बचा हुआ वो 20,000 कॉल कर लिए थे, तो बी इक्विटी शेयर को तो पूरा पैसा वापस होगा, तो बी इक्विटी शेयर का पूरा 1,000 ऐड कर देंगे। तो टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया? 2,900 1,000 3,900 इक्विटी शेयर ऑफ 100, यानी टोटल अमाउंट 3,90,000 will be surplus amount, will be 3,900 into 100 equal to 3,90,000 may be paid. 3,90,000 balancing figure means 3,90,000 इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करना है। तो पेड करना है कि नहीं करना है, वो पैसा जब बचेगा तब तो हम पेड करेंगे। तो 3,900 इक्विटी शेयर को 3,90,000 3,900 इंटू 100 3,90,000 हमको देना था, लेकिन हम कितना दे पाए हैं? देखिए यहां पर 78,000 दिए ना, तो 3,900 इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट ₹20 पर शेयर। ये 20 पर शेयर अब कैसे हुआ? 3,100 शेयर फॉरफिटेड हो गया, उसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो 3,900 इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिला? एक शेयर होल्डर को जो 100 रुपीज मिलना चाहिए था वो 20 रुपीज मिल रहा। 3,900 इक्विटी शेयर होल्डर गेट ₹20 ईच, यहां लिखे हैं 78,000, ये हुआ 78,000। तो 20 ईच, तो 1 शेयर होल्डर को
20 कैसे मिला देखिए यहाँ पर, ये 3900 इक्विटी शेयर इंटू 100 3,90,000 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिल रहा है देखिए 3900 इक्विटी शेयर होल्डर गेट ₹78,000। आपको पूरा डिटेल्स किए हैं इसलिए हम, ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। 3900 इक्विटी शेयर होल्डर गेट ₹78,000 देयरफॉर वन के लिए, माने वन शेयर होल्डर के लिए, तो 71 शेयर होल्डर के लिए 78,000 बाई 3900, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 20 रुपीज आएगा। कितना आएगा 20 रुपीज। तो वही 20 रुपीज को यहां लिखे हैं 3900 इक्विटी शेयर होल्डर गेट ₹20 ईच, यानी वन शेयर होल्डर को जो 100 रुपीज मिलना चाहिए था वो 20 रुपीज मिला है, यानी रेस्ट अमाउंट विल बी बैड डेब्ट्स। रेस्ट अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को और वापस नहीं होगा क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो जा रहा है। तो 3900 इक्विटी शेयर होल्डर को 3,90,000 जहां मिलना चाहिए था वहां ओनली 78,000 एज पर कंपनी रूल के अनुसार ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये पेमेंट हुआ है। और वन इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे हुआ, 3900 इक्विटी शेयर को 78 मिला, देयरफॉर वन के लिए 3900 इक्विटी शेयर कैसे आया था ये ऑलरेडी यहां पर हम आपको दिखाए हैं या बता भी चुके हैं। 3000 इक्विटी शेयर में 100 शेयर कॉस्ट नहीं मिला था, तो 2900 ए इक्विटी शेयर हुआ ये, और बी इक्विटी शेयर 1000, टोटल शेयर होल्डर 3900 इंटू 100 3,90,000 वापस हो सकता था, लेकिन 78,000 वापस हुआ। तो 3900 इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट ₹20 ईच, 78,000। तो ये आपका टोटल हुआ 78,000। तो आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम देखिए सारा का सारा कैलकुलेशन आपका किए हुए हैं। आप कैलकुलेशन जो है आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा, या कॉपी में भी आप अपना लिख लीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और इक्विटी शेयर कहां से आया है, ये यहां पर हम इक्विटी शेयर 3900 कहां से आया ये हम सारा यहां पर दिखा चुके हैं आपको। तो अब ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा चीज इससे समझ में आया होगा। और अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे। पहले थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी लिखिए और इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये थ्योरी तो आप बगैर किताब को पढ़े भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसके पहले इस थ्योरी का सारा थ्योरी में क्या है वो आपको हम बता चुके हैं। तो थ्योरी आप इसको क्वेश्चन जो हम लिखा रहे हैं उसको घर में थ्योरी क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। लिखिए इसका थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, व्हाट इज लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन। What is liquidator final statement of account, how is it prepared, explain. So question second लिखिए, define preferential creditor according to company act, define preferential creditor according to company act। तो ये define preferential creditor ऑलरेडी आपको preferential creditor के बारे में एक्सप्लेन किए हुए हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाते समय, उसी को आपको लिख देना है। फिर थर्ड नंबर में लिखिए, give the specimen of, third number question, give the specimen of liquidator final statement of account, give the specimen of liquidator final statement of account। specimen आपको शुरू में जब बताए थे उसका फॉर्मेट हम, तो वही फॉर्मेट को आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं आराम से। अब give the specimen of liquidator final statement of account लिखने के बाद उसका नीचे में और लिखिए, और लिख के फिर लिखिए, describe clearly the order in which a liquidator should distribute the proceeds from the sale of assets। Describe clearly the order in which a liquidator should distribute the proceeds from the sale of assets, क्वेश्चन का सेम वही होगा, किस ऑर्डर में पेमेंट करना है, तो फॉर्मेट में आपको बताया है, समझाते समय भी आपको बताया है कि किस ऑर्डर में पेमेंट करना है, वही सीक्वेंस को लिखना है, माने सेम आंसर है। तो आप जो है स्पेसिमेन और किस ऑर्डर में पेमेंट करेंगे, तो किस ऑर्डर में पेमेंट करेंगे आपको क्वेश्चन समझा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हर एक क्वेश्चन में बताया है और फॉर्मेट में भी वो लिखा हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन हुआ ये दोनों का, इसलिए इसको और में दिए हैं। क्वेश्चन ये इस पैटर्न में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखाया गया है।
clearly the order in which a liquidator should distribute the proceeds from the sale of assets. सेल ऑफ एसेट्स करने के बाद क्रेडिटर को किस सीक्वेंस में पेमेंट करना है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 4 नंबर, डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर। तो आप इतना तैयारी कर लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपसे 100% बनना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन एवरी हम वीडियो में आपको बोल रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद जिस वे में समझाए हैं आप उसी हिसाब से आप अपना कॉपी में बनाते जाइए, वर्किंग नोट को ध्यान से देखिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।